सबसे पहले एक बार फिर से जय हिंद सभी को। ठीक है, देखो हम कल एक्सरसाइज 7 में दो क्वेश्चन छूट गए थे हमारे, तीन है ना। आई थिंक ये था, यही तो था। ठीक है, तो चलो इसको देख लेते हैं, क्योंकि कल इलेक्ट्रिसिटी ऐसे एकदम से चली गई थी, तो फिर वो दो क्वेश्चन रह गए थे, तो मैंने सोचा कल ही करा दूं। तो आज मैं कराता हूँ। अच्छा, कुछ बच्चे आप में से नए हैं तो वो सोच रहे होंगे कि पहले दिन ही क्या मिल गया हमें, है ना। तो सोचना नहीं, बस आप अपना दिमाग लगाना, है ना। सारी चीजें पॉसिबल है अगर आप दिमाग लगाओगे। ये लास्ट है, कल से नया चैप्टर आपका स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो दिमाग लगाना है आपको। पहले दिन से ही ये मत सोचना कि ये क्या मिल गया, अरे हमारे इंग्लिश समझ में नहीं आएगी, फलाना फलाना, ऐसा कुछ नहीं होता है। ठीक है, चलो देखो जरा इस क्वेश्चन को पढ़ो और मुझे गलती बताओ कि ए पार्ट में गलती है या बी में है या सी में या डी। एन ई का मतलब है नो एरर। ठीक है, ये होता है मतलब सेंटेंस सही है। अगर सेंटेंस सही है तो ये वाला पार्ट सही है। ठीक है, जरा पढ़ो वाक्य को और मुझे बताओ। अच्छा, इसका तो मैं बता चुका था शायद, है ना, बता चुका था ना। द ओरिजिन ऑफ विच, मैंने बताया था इसका, है ना। द ओरिजिन ऑफ विच होगा किसकी जगह, इसकी जगह। तो कौन से पार्ट में गलती बताई थी मैंने, बी में बताई थी, ये तो बता दिया था, है ना। चलो अगला देखते हैं फिर। देखो जरा, बताओ इसमें क्या गलती है, देखो। बताइए, सी में पक्का। क्यों, क्योंकि देखो मैं एक वाक्य लिख रहा हूं और मुझे बताना आगे। ठीक है, ही इज अ क्रिकेटर। अब जब क्वेश्चन टैग बनाते हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन टैग बनाते हैं तो हम जो हेल्पिंग वर्ब लेते हैं उसमें किसके अनुसार लेते हैं, सब्जेक्ट के अनुसार। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, ही है, तो क्या करेंगे, इज और एजेंट शॉर्ट में कर देते हैं इसको। ठीक है ना, एजेंट। अब सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे, ही, तो यहाँ पर भी क्या लिख देंगे हम, ही लिख देंगे। जैसे दे वर्क हार्ड, वो कठिन परिश्रम करते हैं, तो इसका क्या हो जाएगा। अब ये टेंस कौन सा है, टेंस भी तो देखना पड़ेगा ना, उस हिसाब से वर्ब लगाओगे। टेंस कौन सा है, वो कठिन कार्य करते हैं, प्रेजेंट का इंडेफिनिट है, तो उसमें हेल्पिंग वर्ब क्या लगती है, डू डस। ठीक है, अब सब्जेक्ट कैसा है, प्लूरल है, तो डू लगाओगे कि डस लगाओगे, डू लगाओगे, तो डोंट दे, डोंट दे होगा। अब इस वाक्य को देखो जरा, ऊपर वाले को, ऊपर वाले में क्या कह रहा है, माई फ्रेंड इज लेबरियस एंड इंटेलिजेंट। लेबरियस का मतलब होता है मेहनती, इंटेलिजेंट यानी होशियार। मेरा दोस्त कैसा है, मेहनती और होशियार है। ठीक है ना। अजय थोड़ा वो मिला के पाउडर, वो पानी दे जाओ, है ना, इलेक्ट्रल पाउडर। ठीक है, ओके। तो माई फ्रेंड इज लेबरियस एंड इंटेलिजेंट। अब आगे क्या लगाओगे, फ्रेंड कैसा है, सिंगुलर है तो इज लगा दोगे, लगा दी। नॉट भी लगा दोगे, लगा दिया। अब एक चीज बताओ, क्या सब्जेक्ट इट है यहाँ पे, क्या है सब्जेक्ट, माय फ्रेंड। माय फ्रेंड, अब लड़की है तो सी होगा और लड़का है तो ही होगा, लेकिन यहाँ पे पता नहीं है जेंडर। जब जेंडर नहीं पता होता तो हम किसके हिसाब से चलते हैं, ही के हिसाब से चलते हैं। तो यहाँ पे क्या लगाओगे, एजेंट इट होगा या एजेंट ही होगा, एजेंट ही होगा, है ना। सिंपल, ये था, समझ में आ गया। आगे बढ़ा जाए फिर, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो जरा इसको, ऑप्शन है। अच्छा, बहुत ही बेसिक है, बहुत ही बेसिक है। बस पता है क्या, गलती भी हम हमसे बेसिक में क्यों होती है, वो इसलिए होती है क्योंकि हम बेसिक को बेसिक की तरह लेते हैं, उसको सीरियस नहीं लेते हैं। हाँ शायद, हाँ बताओ क्या होगा, ए, कितने लोग कह रहे हैं ए, कितने लोग कह रहे हैं बी, सी,
डी ई एफ। कंफ्यूजन में कितने लोग, पता कितने लोगों को नहीं है, फंसे हुए हैं। ओके ठीक है, समझते हैं, ठीक है। ए, अरे वाह, तुमने तो चलते चलते बता दिया, वेरी गुड। देखो जरा, आपने इंटरोगेटिव वाक्य पढ़े हैं? इंटरोगेटिव वाक्य में किसका इस्तेमाल होता है? इन्वर्जन का। अब कुछ बच्चे कहेंगे अब सर ये इन्वर्जन क्या है? इन्वर्जन का मतलब होता है उल्टा, यानी जनरली जो फॉर्मूला क्या होता है, सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी और ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन इन्वर्जन में क्या होता है, वर्ब सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। तो इंटरोगेटिव में भी क्या होता है, जो हेल्पिंग वर्ब होती है वो सब्जेक्ट के पहले आ जाती है। अब एक चीज बताओ मुझे, कैसा वाक्य है ये? इंटरोगेटिव है, तो ये जो डू है वो ये सब्जेक्ट के पहले आएगा कि बाद में आएगा? भाई पहले ही तो आएगा। आप खुद बताओ, बेसिक पढ़ा है कि नहीं आपने? गांव में पढ़ा होगा, जो शहर के बच्चे हैं शहर में पढ़ा होगा, जहाँ के भी आपने पढ़ा होगा कि जो हेल्पिंग वर्ब होती है इंटरोगेटिव में वो सब्जेक्ट के पहले आती है। और यहाँ पे क्या हो रहा है देखना जरा, यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब है वो कहाँ आ रही है, सब्जेक्ट के बाद आ रही है। और बाकी कैसा इंटरोगेटिव, कैसे पता चला इंटरोगेटिव है? क्योंकि हमें जो सवाल पूछा जा रहा है, वाई वी डू नॉट मीट टू डिस्कस, क्यों ना हम मिलते क्यों नहीं है डिस्कस करने के लिए, दिस मैटर इस मैटर को इन डिटेल में ऑन फ्राइडे नेक्स्ट, अगले फ्राइडे को। ठीक है, तो पूछ रहा है ना, सवाल किया जा रहा है ना, सवाल किया जाता है वो वाक्य कैसा होता है, इंटरोगेटिव होता है। कैसा होता है वो? इंटरोगेटिव होता है। और जब इंटरोगेटिव होगा तो वर्ब जो है सब्जेक्ट के पहले आती है। समझ गए? किस किस को नहीं समझ आया? सबको आया? बहुत बेसिक है ना? तो गलती किस पार्ट में हो गई? ए पार्ट में गलती हो गई, ठीक है ना, क्योंकि ये पूरा का पूरा ए पार्ट हो गया है ना, और यहां से लेके यहां तक ये बी पार्ट हो गया। ठीक है, चलो अब आपकी जो एक्सरसाइज है वो आपकी आ जाती है 8, एक्सरसाइज नंबर 8। इसमें जो क्वेश्चंस हैं वो अगेन कैसे हैं, ब्लैंक्स है, यानी फिल इन द ब्लैंक्स वाली एक्सरसाइज होगी। अब थोड़ा सा आपको आसान लग सकता है क्योंकि आपके पास में ऑप्शंस होंगे, पर मेरे हिसाब से ऑप्शंस आ जाते तो थोड़ी सी चीजें जटिल बन जाती है। अरे इसमें ये भी आ सकता है, अरे इसमें ये भी सेट हो रहा है, अरे ये भी हो रहा है, तो ऐसा होता है जनरली। ठीक है, तो चलो देखते हैं। ठीक है, पढ़िए जरा पहला क्वेश्चन और जरा देखिए ऑप्शंस को और मुझे आंसर देने की कोशिश करो, जो भी लगे आपको। मतलब सी, लेट्स सी, लेट्स सी, मैंने क्या बोला है, लेट्स सी। चलो देखते हैं, भाई ये तो हो गया, या लेट्स सॉल्व, चलो सॉल्व करते हैं। ठीक है, लेट्स डिस्कस, चलो डिस्कस करते हैं। चलो देखो जरा, पूरा दिमाग खोल के ही बैठा, ये लैंग्वेज है, ये कोई विषय नहीं है, सब्जेक्ट नहीं है। लैंग्वेज में दिमाग लगेगा, रट्टा करोगे तो फंसोगे और एग्जाम में जाके रुक जाओगे। तो पूरा का पूरा दिमाग खोल के चलना, चाहे आपको इतना समझ में आ रहा हो, इतना पहला दिन है कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। लेकिन आप दिमाग खोल के नहीं बैठोगे तो फिर इतना भी नहीं समझ में आएगा, और फिर इतने से इतना 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 फिर बढ़ेगा कैसे? तो इतना आ रहा है काफी है, पहला दिन अगर इतना समझ में आ रहा है काफी है, पर इतना तब आएगा जब पूरा दिमाग लगाओगे और अच्छे से दिमाग लगाओगे। इतने की जगह हो सकता है इतना समझ में आ जाए या इतना समझ में आ जाए। ठीक है, तो कोशिश करिएगा पूरा दिमाग खोल के। देखो जरा, ये किताब मेरी है और वह किताब तुम्हारी है। तो देखो, या तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, दिस बुक इज माइन एंड दैट बुक इज योर्स। बट मेरी बात सुनो, नहीं, योर बुक हो, ठीक है, दैट बुक इज योर बुक। अब मेरी बात सुनो, यहां पे अगर मैं योर बुक लिख दूंगा तो पहले तो आप ऑप्शन के हिसाब से इसको लगाओगे, अब इसको लगाओगे तो मुझे बुक लिखना पड़ेगा, और अगर बुक को मैं यहाँ पे लिख दूंगा तो जब पहले से यहाँ पे बुक आई है तो भाषा में क्या होता है, किसी शब्द को दोहराया नहीं जाता। भाषा में क्या होता है, किसी भी शब्द को जो है दोहराया नहीं जाता। अगर दोहरा दिया तो वो क्या हो जाता है, वो गलत माना जाता है।
पुनरावृत्ति किसी भी शब्द की, रिपीटेशन किसी भी शब्द का अच्छा नहीं माना जाता है भाषा में, तो इसलिए हम योर बुक नहीं लिखेंगे, ठीक है। और यहाँ पे दैट बुक भी नहीं लिखेंगे क्योंकि रिपीट हो जाएगा। तो दैट के बाद में तो बुक नहीं आई है, इज आ गया। अब योर लिखेंगे हम, तो हमें क्या चाहिए, योर क्या होता है, पजेसिव एडजेक्टिव, और इसको क्या चाहिएगा, नाउन। और नाउन क्या आ सकता है, सिर्फ बुक, और बुक आ गया तो बुक का क्या हो जाएगा, रिपीटिशन। तो वहां क्या हो जाएगी, एरर, यानी गलत हो जाएगा, हो जाएगा। अब क्या करना है, अब कुछ ऐसा करना है कि इन दोनों के जगह पे कोई एक शब्द आ जाए, और ऑप्शंस में भी कैसे हैं, एक एक ही शब्द है। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं, पजेसिव प्रोनाउन का इस्तेमाल करते हैं। किसका, पजेसिव प्रोनाउन का। तो यहाँ पे योर का पजेसिव प्रोनाउन क्या होता है, योर्स। अब पजेसिव प्रोनाउन का एक फॉर्मूला होता है, क्या, पजेसिव प्रोनाउन इज इक्वल टू पजेसिव एडजेक्टिव। तो योर्स का पजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, योर। और क्या होता है, प्लस में आता है नाउन। नाउन कौन सा, जिसके लिए ये आता है वो, ठीक है। तो यहाँ पे योर प्लस नाउन लगाएंगे तो फिर से मैं वही कहूंगा कि रिपीट हो जाएगा। तो ये आप काट दीजिए, क्या लगाओगे, आप योर्स लगा दोगे। क्या लगा दोगे आप, योर्स लगा दोगे। तो ऑप्शन में कौन सा है, योर्स। अब देखो ये वाला योर्स लगाओगे तो देखो योर आपका पजेसिव केस होता है। पजेसिव केस किसको बोलते हैं, जो संबंध या अधिकार बताए, ठीक है। जैसे तुम्हारी किताब, तो किताब का अधिकार किसका, तुम्हारी शर्ट, शर्ट से नाता किसका, तुम्हारा टेबल, टेबल से नाता किसका, तुम्हारे तुम्हारा पेन, पेन पे अधिकार किसका, ऐसा ही ना। तुम्हारी ब्लैक टी शर्ट, ब्लैक टी शर्ट किसकी, तो इससे संबंध किसका, इनका। तो ये सारे शब्द जो भी आएंगे वो पजेसिव आएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो अगर योर्स में करोगे तो योर पहले से पजेसिव है, और अपॉस्ट्रोफी एस का मतलब भी पजेसिव होता है। तो डबल पजेसिव एक जगह कैसे आ सकते हैं, तो क्या डबल पजेसिव आएगा एक साथ, नहीं आएगा। तो ये वाला योर्स नहीं आएगा, कौन सा आएगा, ये वाला सी वाला योर्स आएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े, लिखते जाएं जिनको कोई चीज नहीं समझ आए, ठीक है। चलो देखो इस वाले को, देखो बी वाला होगा, लेट्स सी, लेट्स सी। कितने लोग कह रहे हैं बी, मैनी। कितने लोग कह रहे हैं ए, ए वाले कितने हैं, कोई नहीं है। तो सी वाले तो बता दो, सी, डी, इसमें तो ई भी है, ई आएगा, डी, आई बता रहे हैं आप, है ना। चलो देखते हैं, ठीक है। हो सकता है आपका आंसर सही हो सकता है गलत हो, देखते हैं, ठीक है। अभा इज मोर इंटेलिजेंट, यानी अभा क्या है, ज्यादा होशियार। अभा कौन है, मैंने आपको बताया था सब्जेक्ट की तुलना किससे होगी, और ऑब्जेक्ट की तुलना, बताया था ना। कुछ लोग ना अपने हाथों को तकलीफ नहीं देते हैं, एक तो पता भी नहीं है, और बताऊं तो नोट नहीं करते। जो नोट करते हैं उनका तो मुझे पता है उनका सिलेक्शन होना है, जो नहीं नोट करते उनका कैसे सिलेक्शन होगा, जादू से। नोट कर लिया करो जो चीज नहीं पता हुआ करो, ठीक है। और ये छोटी चीज नहीं है, इन्हीं से आते हैं क्वेश्चन एग्जाम में। कोई रॉकेट साइंस नहीं लगती है, जो मैं आपको करा रहा हूँ वही आएगा, फालतू चीज कोई नहीं कराऊंगा आपको। क्लास में सारी वही चीज होंगी जो आपके एग्जाम्स में आएगी, ठीक है। तो सारी चीज नोट करके चला, चलो। तो तुलना अभा की हो रही है, अभा ज्यादा होशियार है, किससे, अभा ज्यादा होशियार और ज्यादा सुंदर है, किससे, से, किससे। अब यहाँ पे सारे के सारे क्या प्रोनाउंस है, प्रोनाउंस है, और तुलना किससे हो रही है, तो इधर भी क्या होना चाहिए, और सब्जेक्ट कौन से केस में आता है, सब्जेक्टिव केस में। तो जितने भी सब्जेक्टिव केस नहीं है पहले उनको हटाओ। मी कौन सा केस है, ऑब्जेक्टिव हट गया। माई सेल्फ रिफ्लेक्सिव केस है, हट गया।
माइंड पजेसिव केस है, हट गया। और वर्ड तो आएगा क्योंकि ब्लैंक है तो ये भी हट गया। आंख बंद करके कौन सा आ गया? नहीं भी पता होगा तो। और वैसे भी वाक्य में सब्जेक्ट की तरह आई इस्तेमाल होता है कि मी या माई सेल्फ या माइन, तो क्या हो जाएगा आंसर? डी। किस किस को समझ नहीं आया? सबको आया? पक्का? देख लो, अगर नोट करने लायक कुछ लगे तो इसको नोट कर लीजिए, ठीक है? सिंपल है ना? है ना? हाँ, आ रहा है समझ में? गर्ल्स सबको आ रहा है? पक्का? ठीक है। बॉयज ठीक है। आपका चेहरा मुझे ब्लैंक दिख रहा है, आपका यस ब्लैक टी शर्ट, समझ में आ रहा है कि ऐसे ही? तो पूछो ना मुझे। अच्छा, पहला दिन है। फिर देखो, आप शुरुआत से मैं देख रहा हूँ आपका ध्यान नहीं है, ध्यान लगाओगे तो पक्का आपको समझ में आएगा, चाहे इतना आए पर आएगा। दिमाग को ध्यान दोनों यहाँ पे ही आप लगाइए, ठीक है? जरूर आएगा। देखो, जब तुलना कर्ता की होगी तो इधर भी क्या आएगा? देन के बाद कर्ता आएगा, और कर्म की होगी तो कर्म आएगा। यहाँ पे जो तुलना हो रही है वो कर्ता की है ना। अब बात ज्यादा सुंदर और ज्यादा होशियार है, किससे? जो भी इधर आएगा वो कर्ता ही आएगा। तो कर्ता देखो, वाक्य में एक ही शब्द है जो कर्ता की तरह कार्य करता है, यानी सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, वो है आई। ये ऑब्जेक्ट यानी कर्म की तरह कार्य करता है। और ये आपका रिफ्लेक्सिव केस होता है, और ये पजेसिव केस होता है। और शब्द तो आएगा ही, नो वर्ड हो नहीं सकता, तो कौन सा आएगा? पक्का? थोड़ा आया, अगला भी आएगा, दिमाग लगाएंगे तो, ठीक है? लगाए। देखिए, सी, आई डोंट नो, कितने लोग कह रहे हैं सी, कितने लोग कह रहे हैं ए, कोई बात नहीं, बी, बी, डी, ई, एफ, कंफ्यूजन वाले, ओके, ई। पहले ई वाले आ जाओ, देखो जरा, ई वालों, नो वर्ड आप कैसे कर सकते हो? एक चीज बताओ मुझे, ये जो इट इज है, इट है, इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट होता है, तो ये किसी को इंट्रोड्यूस कराता है ना। और वैसे भी ये क्या रिलेटिव प्रोनाउन है, ठीक है? और रिलेटिव प्रोनाउन है, इसके बाद में जो वर्ब आती है वो किसके हिसाब से आती है? एंटीसीडेंट के हिसाब से। अब एंटीसीडेंट तो गायब है ना, तो नो वर्ड कैसे हो सकता है? वर्ड तो लगेगा लगेगा, तो ये तो काट दो, ठीक है? अब देखो, इट इज, मैंने आपको बताया था इट प्लस बी फॉर्म आ जाए। इज किसकी फॉर्म है? बी की फॉर्म है। तो इसके बाद में जो केस आएगा वो कौन सा केस आएगा? वो सब्जेक्टिव केस आएगा। बताया था मैंने, शायद कल या परसों की क्लास में बताया था, याद है? नहीं है तो देख लो, सबूत के तौर पे यूट्यूब पे आप देख सकते हो, यूट्यूब पे डाली मैंने क्लास, ठीक है? देखा था? हाँ। तो अब आपको क्या देखना है? अब आपको देखना है कि इसमें सब्जेक्ट की तरह जो कार्य करता है वो कौन सा शब्द है? हिम क्या होता है आपका? ऑब्जेक्ट, है ना? हिज क्या होता है आपका? पजेसिव। ही सब्जेक्ट होता है, ये भी सब्जेक्ट होता है, तो ये दोनों तो कट गए और एक ये भी कट गया। अब बचता कौन सा हमारे पास? एक तो ही और एक हीज। अब हीज है ये, या ही वाज है, ये ही हैज है, पता नहीं, जो भी है। अब मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे इट इज आ गया, तो क्या यहाँ पे हीज आएगा? अकेला क्या आएगा? ही। सब्जेक्ट चाहिए, अकेला ही आएगा, तो इस वाले ऑप्शन को भी काट देंगे, तो कौन सा बचेगा हमारे पास? सी बचेगा। तो आंसर भी क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आपका आंसर। समझ में आ गया? पक्का? नहीं आए तो मुझे पूछे, विद्या का समझ सबको, जिसको भी कोई चीज नहीं समझ आए, विद्या का समय मुझे पूछ के जाएगा,
डाउट नहीं लेके जाएगा घर, कोई भी हो, ठीक है, पक्का। चलो तो नोट करने लायक कुछ लगे तो नोट कर लीजिए, आगे बढ़ा फिर, चलो कर लो कर लो कर लो। डन, बता लो जल्दी से, ऐसे नोट कर लिया करो इंपोर्टेंट चीजें, ठीक है, छोटी छोटी करके ना काफी सारी चीजें इकट्ठे हो जाती है, तो नोट्स बना लेना आप अपने। वैसे तो मैं खुद आपको नोट्स देता हूँ, लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो नोट्स से बाहर होती हैं, वो क्लास के दौरान ही मिलती हैं, तो नोट कर लिया करो। और वैसे भी यहाँ नोट कर लोगे फिर नोट्स पढ़ोगे तो रिवीजन हो जाएगा आपका, ठीक है। हाँ, चलो अगला देखो जरा, बताओ गर्ल्स, दिमाग लगाओ, बॉयज पीछे वालों, आवाज आ रही है ना पीछे तक, ठीक है। ए बी वाले कितने हैं, सी वाले, डी, ओके, ई, एफ, ओके, समझ। देखो ऑब्जेक्शन 2 के बाद में गोइंग आ रहा है, ठीक है। गोइंग आपका क्या है, जीरंट, और एक नियम होता है कि जीरंट से पहले कौन सा केस आएगा आपका, पजेसिव केस आता है। क्या आता है, पजेसिव केस। अब जीरंट की पहचान क्या होती है, वर्ब की आईएनजी, और ये वाक्य में कार्य किसकी तरह करता है, वर्ब होकर नाउन का कार्य करता है। अब पजेसिव केस आएगा तो वो कौन सा पजेसिव केस होगा, नाउन की बात कौन करता है, प्रोनाउन या एडजेक्टिव, नाउन प्रोनाउन को कौन मॉडिफाई करता है, एडजेक्टिव। तो पजेसिव कौन सा आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा, क्योंकि पजेसिव प्रोनाउन भी होता है, तो क्या आएगा, पजेसिव एडजेक्टिव आएगा। अब जितने पजेसिव है उनको छोड़ करके सबको खत्म कर लो, पहले कर ले, एलिमिनेट कर लो, है ना, क्या कर लो, एलिमिनेट, इसका अर्थ लिख लें, मीनिंग लिख लें, हटाना, ठीक है, हटाना, खत्म करना। एलिमिनेट का मतलब होता है हटाना, ठीक है। आपको अक्सर कर ये शब्द सुनाई देता रहेगा कि एलिमिनेट कर लो, एलिमिनेशन, एलिमिनेशन इसका नाउन होता है। सॉरी, ठीक है, चलो तो हो गया ये, ठीक है। अब क्या लेना हमें, पजेसिव, तो पजेसिव देखो एक तो ये रहा और एक ये रहा, आई क्या होता है, तो खत्म कर दो इसको, मी क्या होता है, खत्म कर दो इसको, और शब्द तो आएगा तो नो वर्ड को भी। अब हमारे पास कितने हैं, एक तो है और एक है। अब ये देखना है हमें, चाहिए क्या, माइन क्या होता है, तो इसको भी, क्या बचा, आंसर आपका, ठीक है। ऑब्जेक्शन का मतलब होता है आपत्ति, हर्ज, है ना, कहते हैं ना। इसका मतलब क्या है, इसका हिंदी अर्थ बता दूं, हैव यू एनी ऑब्जेक्शन टू माय गोइंग टू योर हाउस, क्या आपको मेरा आपके घर जाने में कोई आपत्ति है, कोई आपत्ति तो नहीं है, अगर मैं आपके घर जाऊं तो कोई आपत्ति तो नहीं है आपको, ऐसे, ठीक है। हाँ, चलो शादी करो चलेंगे। ठीक है, अरे किसी की तो सिस्टर की, भाई की, किसी की तो शादी होगी, चलेंगे, ठीक है, पक्का। क्या कह रहे हैं, मेरे पास तो आप वही हो, सिलेक्शन तो मेरी तरफ से, पार्टी भी ले लो, आप लोग सिलेक्शन दो, पार्टी में दूंगा, और क्या चाहिए बताओ, और देता भी हूं मैं।
मैं खुश अच्छा नहीं लग रहा? मैं खुश मतलब जो खुश हूँ वो अच्छा नहीं लग रहा? तो खुश रहने दो ना मुझे। अभी शायद आप अपनी मम्मी के एंगल से सोच रहे हो, जरा पापा के एंगल से सोच रहे हो फिर बताना मुझे। पापा को पूछना एक बार चीज है, ठीक है? पापा को पूछना कि पापा शादी से पहले खुश थे क्या? ठीक है, फिर बताएंगे। बस सच बोल रहे हैं वो। भाई, हाँ, जब भी पापा कुछ कहते हैं तो मम्मी ऐसे ऐसे करती होंगी ना। ना, तुम्हारे सामने नहीं करती हूँ जिससे तुम बिगड़ ना जाओ। वो इसलिए ना कि तुम्हारी जो पत्नी आए उसे तुम सिर पे ना चढ़ा लो, जो मेरी आफत हो जाए बुढ़ापे में सासू माँ जब पकड़ूंगी तब। अरे बहुत दिमाग लगता है। तुम जानते नहीं हो, महिला होम मिनिस्टर और महिला एक बराबर होते हैं। अपने लोगों को सुना होगा अपनी पत्नी से होम मिनिस्टर कहते हुए, है ना? तो होम मिनिस्टर ऐसे नहीं कहा है, बड़ा पूरा सोच समझ के रिसर्च करके ही कहा है, ठीक है? हाँ, बहुत सारी चीजें होती है। फिलहाल तुम ऐसा खुश हूँ। चलो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम पढ़ाई इसलिए कर रहे हो कि नौकरी ले लो और अच्छी अच्छी सी दुल्हनिया आ जाए? हाँ, कुछ ऐसे लग रहा है मुझे, है ना? चांद सा मुखड़ा देख लो जरा, बताओ मुझे। चलिए बताएं। तुम तो बड़े होशियार हो गए हो, सबको विद्या का समान सर की तो नहीं देखनी कहीं? पक्का? वैसे सीट सब पे तो है नहीं है, इसका मतलब आप सीख रहे हो। पर सीख क्यों आएगा, गलत भी तो हो सकता है। आई डोंट नो। पक्का? दो के लिए कितना क्या आता है? इधर या आएगा जो भी बोल रहे हो, ठीक है, कोई बात नहीं। एनी नहीं आएगा, नॉट आया है। नॉट के साथ एनी आता है और वैसे सम आता है। बिल्कुल, देखो बात समझो। कितने हैं मैगजीन्स, और दो के लिए हम क्या लगाते हैं? अच्छा, नीदर भी तो लगाते हैं। तो बात भी तो नेगेटिव है कि मुझे नहीं पसंद इन दो मैगजीन्स में से कोई भी। ऑलरेडी है? पक्का? अच्छा, यस, बिल्कुल सही है। देखो, एक नीदर होता है, लिख लेना जिनको नहीं पता। नीदर इज इक्वल टू, सॉरी, नॉट प्लस इधर या आइदर जो भी बोलते हो, वो अंग्रेज बोलते हैं इधर, और ज्यादातर हिंदुस्तानी बोलते हैं आइदर। जिसमें आपको खुशी मिलती है वो बोलो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? हाँ, तो नॉट प्लस इधर या आइदर, ठीक है, जो भी है, ठीक है। नीदर इज इक्वल टू, तो नॉट आ गया, तो अब क्या चाहिए? ठीक है, तो आंसर आपका, समझ गए? चल, नोट करना है कुछ? लिख लो फटाफट से, लिखो। आज की क्लास छोटी होने वाली है, क्यों? क्योंकि आज एक्सरसाइज खत्म हो जाएंगे। जिसको प्रोनाउन में कोई डाउट हो किसी भी पार्टिकुलर पॉइंट से, वो पूछ सकता है। कल आप जो टॉपिक कहोगे वो चालू कर दूंगा, ठीक है? बढ़ा जाए, चलो।
सी। ए वाले बी, सी, डी, ई, एफ। ओके ठीक। देखो समझते हैं, वाक्य को समझे पहले। अच्छा पहले बी वाले बताना क्यों है, बी क्यों है, कौन बता रहा था अभी, काफी हाथ उठे थे। बी क्यों आएगा, समथिंग भी तो होता है, वन थिंग भी बोल देते हैं, ऑल थिंग्स भी बोल देते हैं। हाँ सीबीएसई बोर्ड से शायद आप, हाँ तभी मुझे पता कुछ अच्छा अच्छा सा लग रहा, इसलिए आएगा, ऐसा ही सोचते हैं ना सीबीएसई वाले। हाँ आप बता क्या करें, आपका आप भी सीबीएसई से हो या हरियाणा बोर्ड से हो, सीबीएसई, तो आपका भी कुछ वैसे दिमाग लग रहा होगा है ना। हाँ, और कौन कह रहा था, अरे बताओ तो सही, मैं लॉजिक बताऊंगा, बताओ। सीबीएसई वाले कितने बच्चे हैं बताना, हाथ उठाना। अच्छा बहुत कम है, सीबीएसई वाले थोड़े थोड़े ओवर रहते हैं, इसलिए वो कंपटीशन की तैयारी कम करते हैं, ठीक है। और फिर वो कहीं के नहीं रहते हैं, सिर्फ सुट्टा मार के दिखेंगे आपको, सुट्टा और बियर, या मान लो वो शराब, हाँ ऐसा रहता है। खैर छोड़ो, कोई बात नहीं, आप तो अच्छे हो, आप पढ़ने आए तो ठीक है चलो देखो, कम एंड हैव सपर, सपर मतलब होता है रात्रि भोज, ठीक है, शाम का खाना। विद अस, आओ और खाओ रात का भोजन हमारे साथ। इफ यू आर डूइंग थिंग टुनाइट, अगर आप आज की रात कुछ नहीं कर रहे हो तो, किसी ने आपसे कहा आज अगर रात को आप कुछ नहीं कर रहे तो आओ और हमारे साथ शाम का खाना खाओ, ठीक है। अब देखो जरा, अगर वाक्य में नॉट आता है तो आता है एनी, और नॉट नहीं आता है तो आता है सम, ठीक है। ये जिसको नहीं पता था वो नोट कर सकता है इसको, ठीक है, नोट कर सकता। अब देखो कुछ नहीं कर रहे हो तो वन थिंग तो आएगा नहीं कि एक चीज नहीं कर रहे हो, सब कुछ नहीं कर रहे हो ऑल थिंग नहीं आएगा, सब कुछ नहीं कर रहे हो ऐसा सेंस नहीं आ रहा है, और वर्ड तो आएगा ही आएगा, ये भी काटो। अब बचा क्या, सम और एनी। अब वाक्य में क्या है, आरंट, आपको ये पता है गुमराह करने के लिए एक तरह से आपको फंसाने के लिए इन्होंने आर नॉट को शॉर्ट कर दिया है, कि आप थोड़े से अंधे बन जाओ और नॉट पूरी ना दिखे आपको, और आप गलती कर जाओ। तो आपको गलती नहीं करनी है, आपको दिमाग खोल के बात करनी है और पढ़ना है इसको, है ना। तो आर इज इक्वल टू आर नॉट, तो नॉट आ गया तो नॉट आएगा तो क्या आएगा, एनी आएगा, न के सम। तो सम को भी दीजिए काट, और आंसर आपका हो गया बी, ठीक है। दिस इज द लॉजिक, ठीक है। आगे बढ़ा जाए, नोट कर लो, नोट करने लायक कुछ लगे तो। डन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन ऑफ द डे, बताओ। नो वर्ड, आई डोंट नो, पढ़ो और सही से बताओ। ओके, एक जने ने कहा है नो वर्ड,
अच्छा, कई जनों ने कहा है, किस किसने कहा है? ओके, कई सारे हाथ उठ रहे हैं। तो ऑप्शन नंबर ए वाले, बी, सी, डी, ई, एफ, एफ वाले, ये एफ है ये। ठीक है। चलो देखते हैं, ठीक है। इसको क्या हो गया? चलो देखो, आई आस्क्ड हिम, मैंने उससे पूछा। अब पूछा नहीं, कहा भी हो सकता है। आस्क का मतलब ऐसे क्या होता है, आपने पढ़ा है पूछना, बट आस्क का मतलब होता है मांगना भी होता है। आप अपना कुछ काम करने के लिए किसी से कुछ कह रहे हैं तो यू आर आस्किंग, ठीक है, तब भी आस्क लगाते हैं। अब देखो, आपने डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़े हैं? नहीं पढ़े? पढ़े होंगे ना? ओके। तो जब आप डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हो, तो जब आपका डायरेक्ट होता है तो वाई इज और जो भी है लगेगा, तो इसको किस में बदल दोगे? यहां मान लो सब्जेक्ट है, तो किस में बदलोगे? वाई का वाई हो जाएगा, सब्जेक्ट इधर आ जाएगा, प्लस इसका क्या हो जाएगा? हो जाएगा। ऐसा ही तो होता है। वाई किसका काम करता है उसमें? यस, किसका? कंजंक्शन का काम करता है, इनडायरेक्ट में करता है कि नहीं? तो मुझे एक चीज बता दो, जब वाई ऑलरेडी कंजंक्शन का काम कर रहा है तो दैट लगाने की आवश्यकता है क्या? अब आपने क्या दिमाग लगाया कि सर की का सेंस आ रहा था और दैट मीन्स कि, तो आपको ये चीजें भी तो देखनी पड़ेंगी, जो जो भी कह रहे थे बी ऑप्शन, चीजें देखनी पड़ेगी ना। तो हटाओ इसको, एस क्यों आएगा? इफ और वेदर कब आते हैं? जब यस नो टाइप हो, यानी कि इंटरोगेटिव हेल्पिंग, जो हेल्पिंग वर्ब होती है उससे शुरू हो रहा हो, तब इफ या वेदर को कंजंक्शन बनाते हैं, तभी तो बनाते हैं। काट दो वर्ड, वेदर भी इसका ही है, दोस्त है, काट दो। तो फिर क्या आएगा? यानी किसी शब्द की आवश्यकता और वास्तव में नहीं है, क्यों? क्योंकि वाई ऑलरेडी किसका कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। मैंने उससे कहा कि वो जो है क्लास में प्रेजेंट क्यों नहीं है, ठीक है, हाँ, क्यों नहीं है, लेकिन डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाते तो पास्ट में पहुंच जाता है। क्यों? क्योंकि जो कहने का कार्य है वो पहले हो चुका होता है। जब पहले हो चुका होता है तो इसको पास्ट में तो बनाएंगे, इसलिए तो इनडायरेक्ट पास्ट में बनाते हैं हम। अब जो यूनिवर्सल ट्रुथ वगैरह होती है उसको क्यों नहीं बनाते? क्योंकि वो तो कल भी था, वैसा आज भी है और आगे भी रहेगा, इसलिए उसका टेंस चेंज नहीं करते हैं, ठीक है। और प्रेजेंट और फ्यूचर का टेंस क्यों नहीं चेंज करते? क्योंकि प्रेजेंट का प्रेजेंट ही रहेगा और फ्यूचर में होने वाला है, यानी बीती नहीं है बात, तो इसलिए उनका टेंस चेंज नहीं करते, ठीक है। तो अभी मुझे बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत हो, किसी को कोई भी डाउट हो, किसी भी किताब को पढ़ के आ जाओ, उसमें से कोई भी क्वेश्चन आ रहा हो आपको, जो फंस रहे हो आप जिसमें, किसी भी पब्लिशर की बुक उठा लो, किसी भी राइटर की बुक उठा लो, किसी भी टीचर के नोट्स या बुक उठा लो, कोई क्वेश्चन आपको फंसा रहा हो उसे मेरे पास लेके आओ, मैं उसका सॉल्यूशन आपको दूंगा। 99.99% आपको सॉल्यूशन मिल जाएगा। 0.001% में भगवान नहीं, हो सकता है मुझे थोड़ा कंफ्यूजन हो, पर आपको दूसरे दिन उसका भी सॉल्यूशन मिल जाएगा, ठीक है। तो कोई भी डाउट हो, कोई भी शंका हो, कोई भी क्वेश्चन हो आपके, आपको खुल के पूछना है, मोस्ट वेलकम, ठीक है। चलो, तो अभी जो अगला चैप्टर शुरू होना है वो मुझे आप बताओ, कौन सा चैप्टर शुरू करा है? चलो अब एक मिनट, इस वीडियो को मैं खत्म कर देता हूँ वरना लंबी हो जाएगी, है ना।